स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 के एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में कि किस तरह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका पेपर का लेवल किस तरह का आता है, किस तरह के क्वेश्चन है आपको अपने पेपर में पूछे जाएंगे जो आपका 28 जून 2025 को पेपर होने वाला है। चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ए टू जेड डिटेल कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरह से अपना पेपर क्लियर करके इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो उसके साथ ही साथ यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। आपके एग्जाम तक आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लीजिए। और प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे। यदि आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे एम्स बीएससी पैरामेडिकल के बारे में। पैरामेडिकल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आपका पेपर पैटर्न आता है। यहाँ पे एग्जाम्स के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आते हैं, लेकिन एक रफली हम बता देते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका आने वाला है फेब के लास्ट वीक, और उसके साथ ही साथ आपके मार्च के फर्स्ट वीक तक पूरा प्रोसेस है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ आपकी एग्जाम डेट है वो पहले से डिक्लेयर है, तो ये चीज आपको पता होगा। एग्जाम डेट है आपका 28 जून 2025। ये चीज क्लियर हो चुका है। अब उसके साथ हम बात करेंगे यहाँ पे आपका सिलेबस के बारे में। ऑनलाइन ये एंट्रेंस एग्जाम होगा। उसके साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि किस तरह के कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पे पीसीबी और पीसीएम की जो दोनों स्टूडेंट है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। सबसे मेनली चीज जो इस पे पेपर पैटर्न किस तरह से, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपका ये आएगा कि पेपर पैटर्न किस हिसाब से आता है। आप सभी ने YouTube पे काफी वीडियोस देखे होंगे कि आपका सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। ओके, अब एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से, काफी स्टूडेंट्स का ये भी है सर हम पेपर है ना टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते। जो आपको इसमें समय मिलेगा वो आपको 90 मिनट लगेगा। 90 मिनट इस पेपर को सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन कितने आएंगे, उसमें से आपके बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन, उसके बाद केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चंस, और आपके मैथ में, या आप यदि केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो तो आपका पीसीबी से हो तो आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाएगा। इसमें जनरल नॉलेज के कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें यदि आप मैथ से हो तो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है, इतने क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर में हमेशा जो है काफी स्टूडेंट जो सोचते हैं जो एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते, जो एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते। अब उन स्टूडेंट्स का होता क्या है, इसमें से जैसे बायोलॉजी में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चंस है वो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। मात्र 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका टाइम खराब करेंगे, जो आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस तक नहीं पहुंचने देंगे। तो 5 क्वेश्चन ऐसे इग्नोर करने हैं आपको। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपका जब पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए तो इन क्वेश्चंस को देखें। ओके, तब आप देखें कि यदि आपको थोड़ा बहुत भी इन क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप उन क्वेश्चंस की तरफ जाएं, वरना आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाओगे। और यदि आप नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करोगे तो ये जो आपके 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आए, यदि आप ये भी सही करते हो तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए एक बार बायोलॉजी में बात कर लेते हैं। उसके साथ केमिस्ट्री में आपका लगभग जो है वो आपका 22 से 23 क्वेश्चन है वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड आपकी रिएक्शंस है जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। वही हम बात करें यदि आपका फिजिक्स का तो आपका लगभग 80 क्वेश्चंस के आसपास आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको जो है आपकी जो सिलेबस है उसमें से आएंगे। ठीक है, यदि आप इतने क्वेश्चंस भी सही करते हो, मान लो कि यहाँ पे आपका बायोलॉजी में 25 क्वेश्चन सही हुआ, उसके बाद केमिस्ट्री में आपका 23 क्वेश्चन हुआ, और फिजिक्स में आपका लगभग मान सकते हो कि 18 क्वेश्चन आपने सही कर दिए। तो यहाँ पे आप टोटल करोगे तो भी आपका मार्किंग है वो लगभग आप देख लीजिए 6 2 4 और 5 56 क्वेश्चन यहाँ पे सही होते हैं। ये तो आपके एनसीईआरटी में से आएंगे ही आएंगे, मतलब 70% आपके एनसीईआरटी बेस्ड है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यदि आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है, रेगुलर प्रैक्टिस में हो, तो यहाँ पे आप और स्कोर इंप्रूव करके एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि आपको पहले फोकस किस पे करना है, जो आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पे आपको फोकस करना है। ओके, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इतने नंबर तो आपके कंफर्म हो गए 56 के आसपास। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे और क्वेश्चन जैसे बायोलॉजी फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे यदि 20 क्वेश्चन भी सही करते हो तो यहाँ पे और आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पेपर देने के टाइम आपको 2 चीज ध्यान में रखनी होगी, टाइम मैनेजमेंट, उसके साथ ही साथ आपका नेगेटिव मार्किंग। इन
इन दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान से समझिए टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में उनकी पकड़ या उनका अच्छा रिवीजन या प्रॉपर उनको सबसे ज्यादा बायोलॉजी की क्वेश्चन ही वो सही कर पाते हैं। तो इसमें आपको मिनिमम टाइम में, जैसे आपको टोटल जो है वो 90 मिनट ही दिया गया है, तो इसमें से आप कोशिश कीजिएगा कि 15 मिनट में ये पेपर पूरा सोल्व कर जाए। ओके, तो यहाँ पे यदि इसमें 15 मिनट बचा लोगे, 15 मिनट में आप 30 क्वेश्चन सही कर लोगे, मतलब आपको 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करने हैं। तो ये कैसे होगा, ये संभव तभी है जब आप बार बार एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे, बार बार अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपके सारे सिलेबस है वो अंगूठे पे होने के कारण इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पे बायोलॉजी में यदि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, नेगेटिव मार्किंग की कोशिश करेंगे। नेगेटिव मार्किंग कैसे रोकेंगे, पहले वो क्वेश्चन अटेंड करें जो आपको एनसीईआरटी से है, जो आपके सिलेबस में से है, जो आपको जो है आपने जो पढ़ा है उसी में से आया है। तो ये आपको पहचान हो जाएगी कि आपके सिलेबस में से कौन सा क्वेश्चन आया है। तो नेगेटिव मार्किंग तभी रखेगी जब आप उन क्वेश्चंस को पहले अटेंड करेंगे जो आपको सिलेबस में से है। आपको ये नहीं है कि आपको सीरियल वाइज दे रखा है 3 4 5, तो सारे के सारे क्वेश्चंस पहले सीरियल वाइज ही सॉल्व करना है। यदि आपको 4 नंबर का नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट 3 से 5 पे जा सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को ड्रॉप आउट कर दीजिए। उसके बाद जब आपके पास टाइम रहेगा तो उसमें और थोड़ा सा सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा, तभी आप इस नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, और यदि आप नेगेटिव मार्किंग कम करेंगे तो आपका स्कोर है वो अपने आप है वो इंप्रूव हो जाएगा, अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने जो क्वेश्चन सोल्व किए उसमें से आपका माइनस नहीं होगा, तो आप यहाँ पे इजीली जो है वो अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो सिलेबस है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिलेबस में से आएंगे, आपके एनसीईआरटी में से आएंगे। यदि आप उतने क्वेश्चंस भी सोल्व करते हो तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। दो चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग को कम करना है और दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट। नेगेटिव मार्किंग कम कैसे होगा, पहले उन क्वेश्चंस को अटेंड करना है जो आपके सिलेबस में से पूछे गए हैं, जो आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, तो बायोलॉजी मैक्सिमम स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा होता है, तो बायोलॉजी में आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिजिक्स को ज्यादा टाइम देंगे तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस है वो जो आपके एनसीईआरटी जो आपके फॉर्मूला बेस है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा पेपर रीड कर पाए। 90 मिनट में आपको 90 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग बता लीजिएगा। उसके साथ ही साथ हम आपको प्रॉपर वीडियोस देंगे कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, तो उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चैनल पे आपको काफी हेल्पफुल मिलने वाला है, जो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए आपको हेल्प मिलेगा। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, जो हमने टेस्ट सीरीज की वीडियो चल रही है, हमारी सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ सुबह 7 बजे प्रतिदिन हमारे टेस्ट की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं, उनको आप देखिए ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए किस तरह की आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।